सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी वुलन ड्रेस। इसको हम 2 कलर की ऊन से बनाएंगे, चाहे तो आप 1 कलर से भी बना सकते हो। और इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाने बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ले लेनी है। इस तरह से हम 2 कलर ले लेंगे। आप चाहे तो 1 कलर से भी बना सकते हैं इसको। और मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने के लिए हमने 1 कलर ले लेना है और इस तरह थोड़ा सा धागा छोड़ के उंगली पे धागा चढ़ा के दूसरे हाथ से धागे को घुमा के इस तरह से फंदा बना लेना है। बहुत ही आसान तरीका है ये फंदे बनाने का। अगर चाहें आप तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से हमने 10 फंदे डाल लेने हैं और आगे से इस तरह से सिलाई को डालना है और छोटे धागे को हाथ में दबाना है और इस तरह से फंदा बना लेना है। दोबारा से सिलाई को फंदे में डालेंगे और इस छोटे धागे को इस तरह से साथ दबाएंगे और फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमने ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से हमारी एक सिलाई कंप्लीट होगी है। दूसरी सिलाई में हमने इस तरह से आगे से बनाना है। इसमें हम नेट डालेंगे 1 2 3 4 फंदों के बाद नेट डालेंगे। 10 फंदे हैं, हमने सेंटर के 2 फंदों पे ही नेट डालनी है। 4 फंदे पहले हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। 5वें फंदे में इस तरह से पीछे से सिलाई डालेंगे और धागे को ऊपर से घुमा के फंदा बनाएंगे। दोबारा फिर आगे करेंगे धागे को और दोबारा उसी तरह से बना लेंगे। अब बाकी के 4 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमारी इस सिलाई में 2 फंदे बढ़ गए हैं सेंटर से, जो हमने धागा घुमा के बनाए हैं। ये हमारे 10 के अब 12 फंदे हो गए हैं। दूसरे साइड से हमने कलर चेंज करना है और ये उल्टी सिलाई में उल्टी ही सिलाई हमने बनानी है। ये हमारी उल्टी साइड है, इसलिए इधर हमने कुछ नहीं करना है। हमने सीधी साइड ही फंदों को बढ़ाना है, नेट डालनी है। इस तरह से हमने ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है लास्ट तक। अभी हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली सिलाई में आएंगे, सीधी सिलाई में। पहले हमने 4 फंदों के बाद नेट डाली थी, अब हमने 5 फंदों के बाद नेट डालनी है। इस तरह से हमने 5 फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदों के बाद हम देखेंगे हमारी चैन आएगी सेंटर में। ये चैन हमने हमेशा लास्ट तक जब भी हमने नेट डालनी है, ये सीधी चैन पे ही डालनी है और 2 बार डालनी है नेट। इस तरह से धागे को घुमा के हमने फंदों को बनाना है। दोबारा आगे आ जाएंगे और लास्ट के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इस साइड भी हमारे अब 5 ही फंदे रह जाएंगे। जब भी हम एक सिलाई बनाएंगे, जब नेट डालेंगे, हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे और सेंटर के 2 फंदों में ही हमने नेट डालनी है। अब हमने ये सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है लास्ट तक। अब हमने ये बना ली है। पहले हमने 4 फंदों पे नेट डाली थी, फिर हमने 5 पे, अब हमने 6 फंदों पे नेट डालनी है। 6 फंदों के बाद 1 2 6 करके ये हमने ध्यान रखना है, सेंटर वाली चैन पे ही हमने नेट डालनी है। अगर हमारी चैन टेढ़ी होगी, अलग आगे पीछे होगी, तो समझो हमारी नेट गलत डली है। ये चैन हमारी पूरी लास्ट तक सीधी ही आनी चाहिए और चैन के दोनों साइड हमारी नेट डलनी चाहिए। इस तरह से हमारी इतनी तक हमने बना लिया है। अब इस साइड से हम दोबारा नेट डालेंगे। जब भी हम नेट डालेंगे तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। पहले 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे। जब 7 फंदे हो जाएंगे उसके बाद फिर 8 के बाद 9 के बाद ऐसे कर करके हमने यहाँ तक बना लेना है। ये हमारी होगी है, इतनी धारियां होगी हमारी 8 धारियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 धारियां। 8 धारियों का मतलब हो गया हमारे 8 दूनी 16 सिलाई। अब हमारी ये 16 सिलाई होगी है और हमारे बीच में इसमें लास्ट तक नेट डली है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, फंदों को हाफ कर लेना है। ये हमारे हो गए 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 दूनी 26 फंदे। 26 फंदे हुए हैं तो हम इनके हाफ बना लेंगे। 26 के 13 फंदे। इस तरह से हमने 13 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमारे 13 फंदे हो गए हैं। हमने 13 फंदों को या तो हम अलग बना लें, अगर हमने 13 फंदों को ही सिर्फ चलाना है तो एक धागे का यूज करेंगे। अगर हमने इधर के फंदे भी चलाने हैं तो हम 2 गोले छोटे छोटे ले लेंगे। मैं एक ही चला रही हूँ। हमने धागे को घुमा के दूसरी साइड कर लिया है और ये भी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। इस तरह से हमने इन फंदों को लास्ट तक उल्टा उल्टा बना लेना है। अब हमने इतने बना लिए हैं। ये हमने बना लिया इसके ऊपर धारियां। 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 सिलाई बना ली हमने। अब हम ये धागा काट देंगे और इसको हम दूसरी सिलाई पे फंदों को उतार लेंगे, क्योंकि हम अब इतना ही, जितना हमने इधर बनाया है इतना ही हमने दूसरी साइड भी बनाना है। इस तरह से इनको हम उतार लेंगे और जो हमने अभी नहीं बनाए हैं फंदे उनको अब बना लेंगे। इस तरह से यहाँ से धागा लगाएंगे और इसे भी हम ऊपर तक बना लेंगे जितना हमने दूसरी साइड बनाया है। बहुत ही आसान ड्रेस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपने घर में बहुत आसानी से इस ड्रेस को बना सकते हो। इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है उसी तरीके से, और बिल्कुल उतना ही हमने बना लेना है इसको। अब हमारे ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी धागे से अगले वाले को भी इसी के साथ बना लेना है। यहाँ से हमने इसको जोड़ देना है, क्योंकि एक ही धागे से जब हम बनाएंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारे लास्ट तक जुड़ गया है। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे, उल्टी साइड। ये हमारे गले डालने की जगह बन गई है। अब हमने ये 13 फंदे, पहले ये हमारे 13 दूनी 26 फंदे होंगे। तो हमने जिस तरह से उस पहले नेट डाली थी और 2 फंदे हमारे बड़े थे, उसी तरह से अब हमने 26 फंदों के सेंटर में से 2 फंदों को हमने घटा देना है। 2 फंदों को हमने एक साथ बना देना है। जब शुरू में हमारे आगे से 2-2 फंदे बढ़ते गए थे, अब यहाँ से हमारे 2-2 फंदे कम होते जाएंगे। इस तरह से हमने 2 फंदों को एक साथ बना लेना है और बाकी फंदों को हमने उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेना है। इसके बाद हम अगली सिलाई सिंपल उल्टी उल्टी बना लेंगे। फिर धागा हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद फिर हमने जैसे 2 फंदे सेंटर में से घटाए थे, 2 फंदों को एक साथ बना के, उसी तरह से फिर हमने सेंटर में से 2 फंदों को घटा देना है। इस तरह से हमारी शेप बनती जाएगी। जैसे हमारी आगे बनी थी सेम उसी तरह से हमारी पीछे भी शेप आ जाएगी, लेकिन आगे हमारी नेट आएगी, पीछे हमारी नेट नहीं होगी। और इस तरह से हमने 2-2 फंदों को तब तक घटाना है जब तक कि हमारे 10 फंदे ना रह जाएं, क्योंकि इधर से हमने 10 फंदों पे ही ड्रेस को शुरू किया था, तो हमने 10 फंदों पे ही ड्रेस को ख़त्म करना है, वहीं पे जाके हमने बंद करना है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनेगी ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बहुत आसानी से इसको बना लोगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सही तरीके से बता सकूं। इस तरह से हमारे 10 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ से हमने इनको
2 का 1 करके दोबारा सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 का 1 करके सारे फंदों को बंद कर देना है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी पोचू की ड्रेस बन के तैयार होगी। ये ऊपर की चोली बनी है। इस तरह से इधर से हमारी शेप बनती गई है, कम होते गए हैं और आगे वाली साइड हमारी नेट है और यहाँ से हमारे 2-2 फंदे बढ़ते गए हैं और सेम एक जैसी बनी है। अब हमने सिलाई पे और फंदे चढ़ाने हैं 40 और इनको हमने बना लेना है उल्टा उल्टा। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 धारियां बनाई हैं। 8 दूनी 16 धारियां। अब हमने क्या करना है, इनको हाफ कर लेना है। 20 फंदे एक साइड रखने हैं, 20 एक तरफ, क्योंकि हमने ये 40 फंदे करे थे, बनाए थे। इस तरह से हमने उल्टे उल्टे 20 फंदे बना लेने हैं। अगर हम दोनों 20-20 फंदों को बराबर चलाना चाहें तो हमें एक गोला और दूसरी साइड भी धागे को लगाना पड़ेगा। अगर एक को ही हमने चलाना है तो इस धागे को हमने घुमा के दूसरी साइड कर लेना है। इस तरह से इस धागे को पकड़ के घुमा के दूसरी साइड कर लेंगे और सिलाई को घुमा के इन्हीं फंदों को हमने दोबारा बना लेना है। जो हमारे 20 अलग फंदे हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, वहीं पे रहने देंगे और सिर्फ इन 20 फंदों को ही हम ऊपर तक बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया है। ये हमारी नीचे वाली धारियां होगी 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हमने ये ऊपर बनाई है, ये अलग से यहाँ से दिख रही हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 सिलाइयाँ। अगर 4 धारियां दिख रही हैं तो हमारी 8 सिलाइयाँ हैं। अब हमने यहाँ से ऊपर से इनको बंद कर देना है। 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है और फिर 2 का 1 करके हमने ये सारे फंदों को हमने बंद कर देना है। इस तरह से बंद कर देंगे। जब हमारे ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे, एक फंदा रह जाएगा तो हमने धागे को कटिंग करना है और इस फंदे के अंदर से निकाल के खींच के इसको टाइट कर देना है। और जिस तरह से हमने इस साइड को बनाया है, 4 धारियां बनाई हैं, 8 दूनी 16 सिलाई, सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड जो 20 फंदे बचे हैं उनको भी हमने ऐसे ही बनाना है। और धागा हमने दोबारा से यहाँ से लगाना है और इनको बना लेना है 4 धारियां। सिलाइयाँ हमारी 8 हो जाएंगी। इस तरह से हमारी ये निक्कर बन जाएगी। निक्कर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसानी से आप सिर्फ सीधी पट्टी से ही कान्हा जी की निक्कर को बना सकते हैं। आप किसी भी साइज की बना सकते हैं। सिर्फ ये कि अगर आपने छोटे कान्हा जी के बनाने हैं तो कम फंदे डालें और अगर बड़े कान्हा जी के बनाने हैं तो थोड़े ज्यादा फंदे डालें। इस तरह की शेप आ जाएगी। हमने अब क्या करना है, इनको उल्टी वाली साइड रखना है। इस तरह से रखना है। जो हमारी ऊपर 8 धारियां हमने बंद वाली बनाई हुई हैं, सेम उतना ही हमने एक साइड से सिलना है। जो नीचे वाली खुली है हमारी 4 धारियां उनको छोड़ देंगे। जो हमारी ऊपर वाली 8 धारियां उनको सिलेंगे, फिर ऐसे खोलेंगे और नीचे से इनको अलग अलग सिलाई कर देंगे। चलो हम सिलाई भी कर लेते हैं। सिलाई करने के लिए हमने इस तरह से ऊपर वाली 4 धारियों को सिलना है। पहले इस तरह से सिल लेंगे। इसके बाद हमने इनको इस तरह से खोलना है और बीच बीच में से सुई को नीचे लेके जाना है और फिर नीचे से भी हमने पोंचों को भी सिल लेना है। इस तरह से हम यहाँ से भी सिल लेंगे। इससे हमारा ये कि ऊपर से हमने धागे को कटिंग नहीं करा, इसी धागे को नीचे जाके नीचे से भी सिलाई करनी शुरू कर दी। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी पजामी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है ये पजामी बनाने का कान्हा जी की। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी पजामी हमारी बनके तैयार हो गई है और देखने में भी बहुत सुंदर है। ये बहुत आसानी से आप ऐसे अपने घर में कान्हा जी की पजामी बना सकते हैं। इसके बाद हमने सुई में धागा डालना है और ऊपर हमने कमर में डोरी डाल देनी है। आप चाहें तो अंदर खींच के इलास्टिक भी लगा सकते हैं। मैं इसमें डोरी डाल रही हूँ। अब हमने सिलाई में दोबारा से फंदे डालने हैं। अब हमने इस सिलाई में 25 फंदे डालने हैं और इसको हमने उल्टा उल्टा ऊपर बना लेना है।
हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 धारियां बना लेंगे और ऊपर से फंदे को बंद कर देंगे। 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है और फिर 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है। इसी तरह से हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। हमने बंद करने के बाद हमने उस कैप को सिलाई कर देनी है साइड से। वो मेरी वीडियो बीच में से कट हो गई थी। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। मैं अभी आपको कान्हा जी को ये डाल के भी दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से हम ये कान्हा जी को डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है। इस तरह से हमने पहले कान्हा जी को पजामी डालनी है। इस तरह से पहले एक पैर डालेंगे कान्हा जी का, फिर दूसरा पैर डालेंगे, फिर हमने डोरी को पीछे बांध देना है। इस तरह से डोरी को बांध देंगे। उसके बाद हमने ऊपर से चोली को डालना है जो पोचू की शेप में है, पोचू की तरह है। इस तरह से गले में डालेंगे और उसके बाद कान्हा जी को कैप डाल देंगे। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।